इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से विपक्षी नेताओं की बैठक हुई उसके बाद जो महाराष्ट्र की तस्वीरें सामने आई, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यूपी में भी यही होगा और बड़ी जीत 24 में बीजेपी की होगी, विपक्षी गठबंधन फेल है। देखिए, एक तो जो महाराष्ट्र में हुआ है उसका न तो विपक्षी एकता पे कोई असर पड़ने वाला है और न महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में कोई असर पड़ने वाला है। एडवर्स असर इसका कोई नहीं पड़ा, पॉजिटिव तो पड़ेगा। शरद पवार जी पहले से ज़्यादा मजबूत होकर 2024 में सामने आएंगे और संकट इनके लिए रहेगा। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का तो कोई एमएलए नहीं टूटेगा, लेकिन 24 के आने से तक बीजेपी के बहुत एमएलए टूट जाएंगे। हम तो इसलिए नहीं तोड़ते हैं एमएलएस को क्योंकि जो टूट के जाते हैं वो कभी चुनाव जीतते नहीं। तो लोग गलतफहमी में हैं, जिनको लगता है कि अभी जनता में इसका एडवर्स असर पड़ता है। जनता ये देख रही है कि ये दिल्ली में ऐसी सरकार आ गई है जो विपक्ष को देखना ही नहीं चाहती और विपक्ष के बिना कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम होता नहीं। आप डेमोक्रेसी को ही खत्म करना चाहते हैं तो जनता इन्हें खत्म कर देगी। सर, लेकिन कई ऐसे नेता उत्तर प्रदेश के हैं जो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में फूट है, कई विधायक हैं, नेता हैं जो संपर्क में हैं। ऐसा है, बीजेपी के इन नेताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। सेंटर है बीजेपी में को जहाँ ये झूठ बोलना सिखाया जाता है। अफवाहें फैलाइए, झूठ बोलिए। गोएबल्स का सिद्धांत ये था, हिटलर के प्रचार मंत्री का, कि 100 बार झूठ बोलिए तो उसको लोग सच समझने लगेंगे। तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हम अपने लोगों को ट्रेनिंग इनसे ज़्यादा दे चुके हैं कि इनकी बात जो बोलें उसका उल्टा लेके चलो। तो क्या बीजेपी के कई विधायक सांसद आप लोगों के संपर्क में हैं, समाजवादी पार्टी के संपर्क में? अब ये चीज़ें हम बताएंगे नहीं, ये बीजेपी वाले तो जो है मूर्खता करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। ये इस संपर्क में हैं तो बताएं, वो तो आखिर हम देखेंगे। सर, 24 से पहले जिस तरह से बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है, छोटे छोटे दलों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। ये घबराहट का प्रतीक है। जो किसी को तरफ देखते नहीं थे, घमंड में ऊपरी को देखते थे, धक्का लगे एक दो तो अब नीचे देखने लगे, इसलिए बात करते हैं। आप समझ लीजिए, संकेत है इनके चलचलाव का। चुनाव की उल्टी गिनती नहीं शुरू हुई है, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आपको लगता है कि एक बार जो बैठक हुई विपक्षी नेताओं की, अब दूसरी बैठक भी होनी है, उससे पहले बीजेपी जिस तरह से डरी हुई है, इसीलिए जो छोटे छोटे दलों को भी साधने की कोशिश कर रही है? नहीं, लोगों को जेल भेजने का, और ये नहीं जानते कि जेल भेजने का परिणाम क्या होता है। 77 से इन्होंने कुछ नहीं, ये तो भोग ही रहे। ये कोई इंदिरा गांधी से ज्यादा पावरफुल तो है नहीं। उन्होंने 77 लोगों को जेल डाला था, तो रिजल्ट आया तो उत्तर भारत में एक सीट नहीं जीती थी, केवल मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा को छोड़ के। नॉट वन। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक नहीं जीती थी। तो ये समझते हैं कि चुनाव में लोगों को जेल में डाल के हरा देंगे। मतदाता फैसला करता है, वही मास्टर है, वही डिसाइड करता है। वो देखता है कि गलती अगर कोई करता है, अहंकार में लोगों को, आपने देखा वीरभद्र सिंह की बेटी की विदा हो रही थी तो सीबीआई अंदर घुस गई और पकड़ लिया उनको जाके। क्या हुआ परिणाम उसका? हार गए हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष को इतना हैरेस किया, जेल डाला, और जेल से जमानत बहुत दिनों बाद आए और ईडी में यहाँ वहाँ रोज भेजते रहे, तो मिट्टी काट दी जनता ने? नहीं काटती। इनसे कुछ सीखते नहीं तो जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर, आप वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसे में जो छोटे छोटे दल उत्तर प्रदेश के हैं, क्या आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे जिससे 24 में मजबूती के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो सके और बीजेपी को हराया जा सके? देखिए, बीजेपी को हराने के लिए जो कुछ करना पड़ सकता है समाजवादी
पार्टी करेगी, क्योंकि सारी पार्टियों का, विपक्ष में जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनका ये कर्तव्य है कि अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्रीय मूल्यों को बचाना है, और जो देश में एकता, अनेकता में एकता वाली स्थिति है उसको बचाए रखना है, तो बीजेपी को हराने के लिए सबको मिलजुल के चुनाव लड़ना होगा। सर, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं उत्तर प्रदेश के, जो चर्चाएं हैं कि बसपा के साथ चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी और बसपा का गठबंधन होता है 24 से पहले, तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, या फिर आप लोग चाहेंगे कि सब साथ आए? नहीं, कांग्रेस का बसपा के साथ पहले भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो चुका है, पहले भी हो चुका है। अभी तो कांग्रेस ही पहल कर रही है सब पार्टियों के साथ, और ये सब जानते हैं कि बीएसपी जो है किसी से समझौता नहीं करेगी, जहां बीजेपी बताएगी वहीं करेगी। एवरीबडी नोज इट, ये इट इज एन ओपन सीक्रेट। तो आप लोग कोई बातचीत बसपा के साथ नहीं करेंगे? नहीं, अब हमारे साथ समझौता बसपा का हुआ था, बहन जी ने खुद तोड़ दिया था, तो बात हम नहीं करेंगे, बात उन्हें करनी हो तो करें। इससे हटकर सर एक सवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिस तरह से सरकार तत्परता दिखा रही है, आपको लगता है कि सरकार 2024 में लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाना चाहती है? इससे कोई मुद्दा नहीं बनेगा, बहुत मुद्दा बन चुके। ये मुद्दा नहीं है तो घबरा के यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आएगी, जैसे नॉर्थ ईस्ट ने विरोध करना शुरू किया और लोगों ने विरोध करना शुरू किया, तो अब कहने लगे कि नहीं, उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाएगा। एक तरफ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हो कि ये क्षेत्र छोड़ दिया जाए, उसमें लागू नहीं होगा। तो ये क्या है? ये तो केवल चुनावी दृश्य है, और चुनावी दृश्य में कोई लाभ होने वाला नहीं, लेकिन नुकसान देश का होने वाला है। हम अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ब्याह शादियों का, और ये जो यूसीसी है, इसका संबंध है शादियां और तलाक, इसी से और कुछ नहीं। तो जो शादियों का तौर तरीके होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग जातियों के अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग आदिवासियों में बहुपत्नी प्रथा कई जगह है ना। हिंदुओं में यही तो कहते हैं, अरे साहब मुसलमान एक से ज़्यादा शादी करता है। मुसलमान एक से ज़्यादा शादी 10% भी नहीं करते हैं, आदिवासी लगभग सब करते हैं। तो आप, अब वो सबको विरोध है इससे। संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि इनके जो अधिकार हैं, जो कल्चरल और ये एजुकेशनल, इन सबको प्रिजर्व करके रखा जाएगा, उन पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सीधा सीधा उसमें तो ये संविधान को मानना चाहते हैं, ये तो न्यायपालिका के आदेश को भी नहीं मानते। आप लोग विरोध करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? बिल्कुल करेंगे विरोध। देश को में समरसता अगर बनाए रखना है, देश की एकता अखंडता को कायम रखना है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को इस देश में जो देश को तोड़ने का काम करने वाला हो। आपको लगता है सरकार यूसीसी के जरिए बांटने और तोड़ने का काम कर रही है? तो रोज हर बयान इनका बांटने वाला है। क्या आप समझते हो कितने देश के बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोग जो बयान देते हैं, उन पदों में बैठे हुए लोगों के अनुकूल नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ। पंडित नेहरू से लेके अब तक कभी लोगों ने ऐसे बयान नहीं दिए जैसे अब बयान दिए जा रहे हैं। भाई आप तो उदाहरण होते हैं लोगों के लिए कि आपसे लोग सीखें कुछ। तो जब आप ही लोगों को गाली देने लगे दूसरों को, तो नीचे वाले क्यों नहीं गाली देंगे? इस पद पर बैठे हुए लोग अब उपराष्ट्रपति बयान देने लगे। कभी किसी ने सोचा था कि हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति इस तरह के विवादों में पड़ेंगे? कहते जितनी जल्दी लागू हो जाए यूसीसी, बड़ा नुकसान हो जाएगा। 47 से नुकसान नहीं हुआ, अब नुकसान हुआ जा रहा है 24 से पहले। इनको गलतफहमी है। अभी ये सब किए थे, सारा किया, तो कर्नाटक में कहाँ चले गए? मैंने कहा गन वो जो खाना खिलाने के लिए देते वो काम आया न, और ये सारे आए वो तो बात वाली बातें
एक भी काम नहीं आई, कहीं काम नहीं आई। आती हैं जब जनता तय कर लेती है तो लोग खड़े रह जाते हैं बड़े बड़े। आखिरी सवाल है कि बीजेपी दावा कर रही है कि 2024 में 300 प्लस सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर 200 को छू ले तो बड़ी बात होगी, 200 को टच कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, बीजेपी की सफलता होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन 200 से ज्यादा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को 2024 में नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।